हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। 29 फरवरी को बायोलॉजी के दिन जाके तोड़ना है, फोड़ना है। गुरुजी, अरे गुरुदेव आपकी कसम, हम आग लगाएंगे पेपर में कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे पता है आपके लिए मैं बायोलॉजी के चैप्टर 1 से, जी हाँ, चैप्टर 1 से कहाँ तक आपका 9 तक, चैप्टर 1 से लेके 9 तक यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, वो भी आपके क्लास 12 बायोलॉजी की। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने उनके साथ। किसके साथ गुरुदेव? अरे गुरुजी, दोस्तों के साथ। गुरुजी, अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा है। और भाई साहब, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जरूर जुड़े सर। लिंक का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया, जाकर ज्वाइन करें। और गूगल पर सर्च करें नोट्स के लिए skmstudy.in, skmstudy.in सर्च करिए और वहां से डाउनलोड कीजिए सारे नोट्स पीडीएफ। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं गुरु जी। और यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी के, जी हाँ, जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण हम 15 प्रश्नों को लेंगे। और वो भी कहां से कहां तक भैया? चैप्टर 1 से लेके 9 तक, चैप्टर 1 से लेके 9 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। अगर आपका 70 में 70 का सपना है तो बिल्कुल आपका आएगा यार। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो बिल्कुल निभाऊंगा। और वहां यहाँ पे मैं ऐसे प्रश्नों को ही बताऊंगा जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको बहुविकल्पी प्रश्न। क्या बताऊंगा? बहुविकल्पी प्रश्न। देखिएगा प्रश्न यहाँ पे क्या है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, जो मेंडल थे भैया, इनका प्रायोगिक पौधा कौन सा था? उद्यान मटर, मीठी मटर, सोयान मटर या फिर गुल अब्बास। तो जो मिंडल जी का मटर, प्रायोगिक मटर का पौधा था, वो था आपका उद्यान मटर। कौन सा था? उद्यान मटर का पौधा था। ठीक है ना? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या भाई? पाइसम, पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम सर, इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका है गुरुजी? मेंडल के प्रायोगिक मटर के पौधे का नाम। अगला प्रश्न है भाई साहब, अगला प्रश्न है यहाँ पे, नर पक्षी होता है, नर जो पक्षी होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? समयुग्मकी होता है। क्या होता है? समयुग्मकी होता है। नर पक्षी सदैव व सदैव कैसा होता है? तो जो नर पक्षी होता है वो सदैव व सदैव समयुग्मकी होता है। कैसा होता है? समयुग्मकी होता है। नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो कहीं से भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका? समयुग्मकी हो जाएगा। नर पक्षी कैसा होता? समयुग्मकी। 2021 जीआई पेपर सेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 3 है यार। प्रश्न नंबर 3, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। 2019-2017 में बना हुआ प्रश्न है। 2019-2017 में बना हुआ प्रश्न है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक, जनक बोलिए या फिर क्या बोलिए? पिता। अगर इसको जनक बोला जाए तब भी यही है, अगर पिता बोला जाए तब भी यही है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता जनक कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है? तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान, किसका? भारतीय भ्रूण विज्ञान, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला है, बहुभ्रूणता की खोज की गई। भैया बहुभ्रूणता की खोज की गई 2017 के प्रश्न पेपर बना हुआ प्रश्न है। तो जो बहुभ्रूणता की खोज की गई थी वो लिवेन हॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लिवेन हॉक के द्वारा बहुभ्रूणता की खोज की गई थी। इट इज आईएमपी है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम तैयार करके रख लीजिए, पेपर में आएगा तो आपको छाप देना है। ठीक ना? बहुभ्रूणता की खोज किसके द्वारा किया गया था? लिवेन हॉक के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पेपर में आया हुआ है, परिभ्रूण पोष यानी कि पेरी स्पर्म अवशेष है। जो परिभ्रूण पोष यानी कि पेरी स्पर्म होता है, यह किसका अवशेष होता है सर जी? तो जो परिभ्रूण पोष पेरी स्पर्म होता है, यह बीजांड काय का अवशेष होता है। किसका होता है? बीजांड काय का अवशेष होता है। कौन सा सर जी? पेरी, जो परिभ्रूण पोष यानी कि बोले तो पेरी स्पर्म, सर किसका अवशेष होता है? तो आप सीधा पेपर में लिखिएगा, सर ये जो होता है ये हमारा बीजांड काय का क्या होता है?
अवशेष होता है। उसके बाद आपके पेपर बनेगा क्या, अति लघुत्तरी। क्या बनेगा भैया, अति लघुत्तरी। ये सारे सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। यूपी बोर्ड का जो 29 फरवरी का पेपर है उसके लिए है। बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अभी मैंने आपसे बोला था बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था, पंचानन माहेश्वरी ने किया था। तो क्या लिखेंगे इसमें, एक बीज में एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण का विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कोई बीज है उसमें एक से अधिक यानी कि अनेक भ्रूण का विकास होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब यहाँ पे बात समझिएगा, ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले परिभाषा अगर बात करें तो कोई बीज है, इसमें एक से अधिक अर्थात अनेक भ्रूण का विकास होना, जो भ्रूण का विकास होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक है ना। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है। अगर हमारा जो बीजांड होता है, अगर वहां पे एक से अधिक भ्रूण कोश उपस्थित है तो जाहिर सी बात है वहां पे बहुभ्रूणता उत्पन्न होगी। अर्थात ये प्रोसेस कैसा होता है, तो भ्रूण कोश की अंड कोशिका जो होती है, इसके अतिरिक्त अंड कोशिका के अतिरिक्त इसमें भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका, अन्य कोशिका जैसे कौन कौन सी, सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहां पे बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे पाइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइनस और संतरा इत्यादि जो हो जाएंगे बहुभ्रूणता के उदाहरण हो जाएंगे। किसके उदाहरण हो जाएंगे, बहुभ्रूणता के उदाहरण हो जाएंगे। इट इज आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है यार, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। सन 2018 में बना हुआ प्रश्न है। इट इज वेरी आईएमपी प्रश्न फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, चाय की पत्तियों का किण्वन माइकोकोकस कैंडिडेंस, माइकोकोकस कैंडिडेंस द्वारा किया जाता है। जो चाय की पत्तियों का किण्वन होता है यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा किया जाता है। किसका, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किसके द्वारा किया जाता है, याद कर लीजिए सर, माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 आईएमपी वाला है, राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में क्या महत्व है। यानी कि जो सर राइजोबियम होता है, क्या होता है सर, राइजोबियम होता है। जो राइजोबियम होता है यह एक क्या सूक्ष्म जीव है। राइजोबियम क्या है, यह एक सर सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना। इसका कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं बोलूं कि आपके जीवन में भोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सर बोलेंगे कि हमें यह ऊर्जा प्रदान करता है। बस ये लिखना है, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधे की जड़ ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। जो राइजोबियम होता है यह कहां पर, सहजीवाणु, कहां पर, सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधे की जड़ ग्रंथि में पाया जाता है। यह वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में क्या करता है, बदलकर पौधे को प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्र नाइट्रोजन विद्यमान है उसको क्या करता है, यह नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करता है। और फसल के पक जाने पर जड़ अंधिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। अर्थात यह जैव उर्वरक का क्या करता है, कार्य करता है। तो जो राइजोबियम है यह क्या करता है, यह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करता है, जिससे पौधों की ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है क्या हो जाती है, इससे बढ़ जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगला यहाँ पे चौथा प्रश्न देखिए करेजा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य में डाउन संरक्षण, डाउन संरक्षण को क्या बोलते हैं गुरुजी, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। इस संरक्षण के गुणों की कुल संख्या लिखिए। यानी कि जो मानव होता है इसमें डाउन संरक्षण यानी डाउन सिंड्रोम होता है, यह किस गुणसूत्र की असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है और इस संरक्षण के गुणसूत्रों की कुल संख्या से लिखना है। अथवा में प्रश्न रहेगा
कि डाउन सिंड्रोम की सर्वप्रथम किसने खोज किया था, यानी कि जो डाउन सिंड्रोम है इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी और इसके किस काय गुणसूत्र के जोड़ों की में एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता होती है। 2019 एफयू पेपर कोड में ये बना हुआ प्रश्न है। अथवा में पेपर में क्या प्रश्न बन सकता है, पहले देखिएगा। बनेगा मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। अथवा बनेगा डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है, 2018 जीएन पेपर कोड में बना था। अथवा प्रश्न बनेगा मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, 2020 WY पेपर कोड में बना था। तो देन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। यहाँ पे सीधा आप लोग लिखिएगा, सीधा इसका जवाब से लिखेंगे कि जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। किसने खोज किया था, जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। सीधा लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे, डाउन सिंड्रोम यानी कि डाउन संलक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने से होता है। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र होती है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम रोग होता है। अर्थात इस डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। बात समझिएगा, मनुष्यों में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी। इसके जो 21वीं जोड़ी होती है, 23 जोड़ी अर्थात 23 दूना 46, ठीक है ना। और इसके 21वीं जोड़ी में, किसमें, 21वीं, ओनली 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र और बढ़ गया, एक गुणसूत्र और बढ़ गया। तो 46 था तो प्लस एक कितना आपका 47 हो गया। कितना हो गया आपका 47 हो गया। तो इसके कारण डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। यह ट्राइसोमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो यह ट्राइसोमी के कारण होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो चेहरा होता है मंगोलो जैसा होता है, यानी कि जब किसी को ये डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है तो जो उसका चेहरा होता है, मुंह होता है, वो मंगोलो के जैसा हो जाता है। और इनकी जो जीभ होती है कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तथा आंखें कैसी हो जाती है गुरुजी, अरे तिरछी हो जाती है गुरुदेव। कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है गुरुजी। ठीक है, बिल्कुल सर। प्रश्न नंबर 5 यार इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बोल रहा है, रक्त समूह ए वाली कोई माँ है यानी महिला है, इसका विवाह रक्त समूह ओ वाले पिता से किया जाए, ठीक है ना। यानी कोई महिला है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और वो ओ वाले किसी व्यक्ति से क्या करती है भैया, शादी कर लेती है। फिर जनन की क्रिया के द्वारा एक बच्चा पैदा होता है, तो उसमें कौन सा रक्त समूह क्या होगा, संभव होगा। 2022 जीक्यू पेपर में बना हुआ प्रश्न है। तो आप सीधा बोलिएगा कि जो बच्चा होगा उसमें संभव रक्त समूह ओ होगा या फिर ए होगा। क्या होगा, ओ होगा या फिर ए होगा। गुरुदेव क्या ए बी होगा क्या, अरे नहीं यार, ए बी नहीं होगा। बी होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो क्या होगा गुरुजी, या तो ओ होगा या फिर ए होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। क्लियर है, बिल्कुल गुरुदेव क्लियर है। इसी पे अगला प्रश्न बना है यहाँ पे, जो कि 2022 ये जीपी में बना हुआ प्रश्न है। जीपी पेपर कोड जो था, प्रश्न क्या था, रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होता है, तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है। अब महिला का ब्लड ग्रुप क्या है गुरुदेव, ओ है। पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या है गुरुदेव, ए बी है। तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा गुरुजी, ए होगा और बी होगा। क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है ना। ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है, बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है यहाँ पे, समयुग्मजी अलील जोड़ी में जोड़ा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। 2022 जीआर पेपर कोड बना हुआ है। समयुग्मजी अलील जोड़ा क्या होते हैं या फिर आप इससे क्या समझते हैं, इस पर आपको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो क्या लिखेंगे, जब दोनों अलील समान हो तब इसे समयुग्मजी अलील कहते हैं, यानी कि अलील जोड़ा कहते हैं। यानी कि जब दोनों अलील क्या हो, समान हो, तो सब समयुग्मजी अलील यानी कि जोड़ा कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैपिटल टी यानी कि क्या है, प्रभावी है। क्या है, प्रभावी है। यानी कि पौधे कैसे रहेंगे, लंबे रहेंगे। और ये क्या रहेगा आपका,
पूर्णतः अप्रभावी रहेगा। क्या रहेगा? अप्रभावी, यानी कि पौधे कैसे रहेंगे आपके? बौने रहेंगे। टेल समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। अगला प्रश्न बताइए गुरुदेव, अगला प्रश्न बताइए गुरुदेव। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी करिए। 2022 जीयू पेपर कोड में बना था, अभी मैंने आपको बोला था, इंपॉर्टेंट है। तो डाउन सिंड्रोम एल्यूप्लोइड ट्राइसोमिक रोग है। यह 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति से होता है। इसे 21वीं ट्राइसोमी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 21वीं ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है गुरुजी, जाना जाता है गुरुजी। प्रश्न नंबर 9 है यार, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा है क्या यहाँ पे। मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? यानी जो मेंडल थे, ये भाई साहब मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किए थे? सबसे पहले मटर के पौधे का नाम क्या था? नाम क्या था? उद्यान मटर था। क्या था? उद्यान मटर था, उद्यान मटर था। अंग्रेजी नाम क्या क्या होता है इसका? वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम था। पाइसम क्या था? सेटाइवम था। ठीक है ना? और इन्होंने मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों पर किया था? कुल 7। कुल कितने? 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर इन्होंने अध्ययन किया था। बोले तो 14। 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे, और लास्ट प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टर्नर तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2022 जियो पेपर कोड बना है। तो टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 45 होती है, यानी कि 22 जोड़ी प्लस x0, यानी कि एक गुणसूत्र क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। जीरो मतलब क्या है? कमी हो जा रही है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र संख्या क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। क्या हो जा रही है यहाँ पे? वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो आप सीधा लिखेंगे कि सर जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें गुणसूत्र संख्या 45 होता है, एक गुणसूत्र की क्या हो जा रही? कमी हो जा रही है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र क्या हो जा रही सर जी? वृद्धि हो जा रही है। तो टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 45 होती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। इसमें तीसरी जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह गुरुजी नर में होता है, यह मादा में होता है। अब गुरुजी डाउन सिंड्रोम, गुरुजी डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम की अगर बात करे जा तो सीधा लिखना 21वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी प्लस एक गुणसूत्र की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। एक गुणसूत्र वृद्धि हो जा रही है, तो इसमें भी कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में भी 47 हो जाती है, क्लाइनफेल्टर में भी 47 हो जाती है, लेकिन इसमें 22वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है और डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये आपके 29 फरवरी वाले सबसे आईएमपी वाले क्वेश्चन यार, जाइएगा पेपर में छापिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, गुरुदेव ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, मैं उसको और डिटेल में अच्छे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।